ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आगे चलते हैं अपने इस ज्ञान और योग के रूहानी सफर पर। आज 16 फरवरी 2023 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनते हैं और फिर योग से उसे अपनाते हैं। आज का गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की। उस परमात्मा से हम ये सीखते हैं कि हमें दुआएं लेनी है और वो भी अपने माँ बाप की। तो परमात्मा हम बच्चों को आकर अपना बनाते हैं। परमात्मा पारलौकिक है। परमात्मा हमें राजयोग ये संन्यास सिखाते हैं। हमारा है राजयोग संन्यास। परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सद्गुरु हूं और रावण से लिबरेट करने आता हूं। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करना है। सबको बाप का परिचय देना है। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। तो मम्मा बाबा जैसे हमारी सर्विस करते हैं, ऐसे हमें सर्विस करनी है। तो पहले सबसे पूछना है कि क्या चाहते हैं। पात्र देखकर दान देना है, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती हैं। तो ड्रामा अनुसार इस समय ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाता है। फिर बाबा कहते हैं आगे आने वाले समय में खूब भीड़ निकलेगी और सर्विस का समय भी नहीं होगा। तो ख्याल रहता रहे कि बाबा के बच्चे निकल रहे हैं और परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ये निश्चय है, और उन्हीं से हम वर्षा लेते हैं। सन्यासी इस समय पतित बनते हैं और फिर पावन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र बनना है। दोनों के बीच में ज्ञान और योग की तलवार रहे। तो इस समय सभी के सुख शांति का दिवाला उस रावण ने निकाल दिया है। रावण ने 5 विकारों से दिवाला निकाल दिया है। तो अब रावण रूपी दुश्मन को जीत पाकर हमें जगत जीत बनना है, पवित्र बनना है। पवित्र बनने से ही महिमा होती है। हम इस समय सबका कल्याण करते हैं। तो बाबा कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो कोई उत्तम बनता है, कोई मध्यम, और कोई कनिष्ठ, और कोई तो एकदम डर्टी होता है। तो इस समय हम अपने आप को जानते हैं। तो हम इस ईश्वरीय पाठशाला में बैठे हैं। एम ऑब्जेक्ट हमारे साथ है कि मनुष्य से हमें देवता बनना है। तो बाबा कहते हैं अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी स्मृति से, शक्ति से, जो हमारी शक्ति है, दृष्टि की, वृत्ति की, स्मृति की, उससे शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। तो जब हमने किसी भी आत्मा को अपनी इस दृष्टि से, अपनी इस वृत्ति से, अपनी इस स्मृति से शांति का अनुभव कराया, तो यही महादानी बनना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहे सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। तो बाबा हमें हमारे अनादि स्वरूप, जो हमारा शांति स्वरूप है, उसमें स्थित होने को कह रहे हैं कि आत्मा का स्वधर्म, आत्मा के गुण,
आत्मा का स्वरूप बस वही अपना स्वदेश है। तो संगम युग की विशेषता है कि शांति, साइलेंस की शक्ति। तो शांत स्वरूप रहना है, इससे हमें शांति मिलती है और सर्व को हम शांति देते हैं। उससे हमें हल हर बात का मिल जाता है। एकांतवासी फिर परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति में प्रबल हो जाते हैं और परमार्थ और व्यवहार के सामने एक रस रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि किस तरह से हम एकांतवासी बन अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, अपनी स्मृति से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से शांति का अनुभव करा सकते हैं, महादानी बन सकते हैं और किस तरह से अपने स्वधर्म में टिककर हम सभी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। तो ये सारा मीठा मीठा ज्ञान उस परमात्मा ने हमसे कहा। तो चलते हैं अब योग के सफर में। तो देखिए अपने आप को कि वो परमपिता परमात्मा हमें योग सिखाने, राजयोग सिखाने परम धाम शांति धाम से आता है। मैं उससे योग सीख रहा हूं। मैं अपने परमात्मा के साथ योग लगाकर उस शांति का अनुभव कर रहा हूं, उस शांति के स्वधर्म में टिक रहा हूं। वो शांति का स्वधर्म मुझे हर समस्याओं से बाहर निकाल रहा है। मैं एकाग्रता, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति में बहुत बहुत प्रबल हो रहा हूं। मैं अपने स्वधर्म को बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं, अपने अनादि स्वरूप को देख रहा हूं कि मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति, मेरी स्मृति उस शांति की शक्ति से जुड़ी हुई है जिसे मैं सबको दान कर रहा हूं। और इसीलिए अब मैं सारी समस्याओं को देख उनका हल निकाल पा रहा हूं। अपने अनादि स्वरूप में एकांतवासी बन मैं स्पष्ट रूप से सब कुछ साफ साफ देख रहा हूं। परमात्मा के साथ रहे, पात्र देखकर दान दे रहा हूं। एकदम महादानी अपने ही स्वरूप से शांति का दान दे रहा हूं। और अब मैं धीरे धीरे रावण के चंगुल से बाहर निकलते हुए, 5 विकारों से बाहर निकलते हुए, अपने स्वधर्म में टिकते हुए, अपने अनादि स्वरूप में टिकते हुए, अपने एकांतवासी की स्थिति से शांति को अनुभव करते हुए वापस आ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।